नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग अब तक मेरे वीडियो से जान चुके होंगे कि मैं यूपी की चुनावी यात्रा पर हूँ। कल लखनऊ में था, लेकिन आज मैं लखीमपुर खीरी जा रहा हूँ। वही लखीमपुर खीरी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का गढ़ है। वही लखीमपुर खीरी जहां से टेनी सांसद है। वही लखीमपुर खीरी जहां के तिकोनिया इलाके में किसानों को टेनी के बेटे ने अपनी गाड़ियों के काफिले से कुचला था। अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा अब तक नहीं हुआ है। कल और परसों संसद में लगातार विपक्ष मांग करता रहा टेनी के इस्तीफे की, लेकिन सरकार की तरफ से इस्तीफा न होने के साफ संकेत दिए गए। कल लखनऊ विधानसभा में भी विपक्ष के विधायकों ने सरकार की घेराबंदी की, टेनी का सवाल उठाया। विधानसभा के बाहर भी टेनी की बर्खास्तगी को लेकर विपक्ष के विधायकों ने प्रदर्शन किया, मार्च निकाला। दिल्ली में संसद में प्रदर्शन हो रहे हैं, संसद के बाहर सड़क पर संसद में विपक्ष इस्तीफे की मांग पर अड़ा रहा। संसद कई बार स्थगित हुई, ऐसे ही कल लखनऊ में विधानसभा स्थगित हुई, लेकिन न तो प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कोई संकेत दिया कि टेनी को वो बाहर का रास्ता दिखाएंगे, और न ही सरकार के किसी मंत्री की तरफ से ऐसा संकेत मिला। उल्टे मैं देख रहा हूं, जैसे नवभारत टाइम्स की खबर है, टेनी के इस्तीफे पर केंद्र बोला कानून काम कर रहा है। कानून काम कर रहा है। कानून कैसे काम कर रहा है ये देश देख रहा है। कानून कैसे काम कर रहा था ये देश उस दिन भी देख रहा था जब टेनी पुत्र बहुत मुश्किल से गिरफ्तार हुआ, वो भी इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। 12 घंटे तक पूछताछ के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। तो आज मैं लखीमपुर खीरी जा रहा हूं। मैं निघासन भी जाऊंगा, जहां से अजय मिश्र टेनी पहली बार विधायक बना 2012 में। उसके बाद बीजेपी वहां जीती, क्योंकि 2014 में टेनी सांसद बन गया। बीजेपी के कब्जे में वो सीट है। लेकिन इस बार टेनी पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू मिश्रा निघासन से बीजेपी के उम्मीदवार थे या उम्मीदवारी ठोकने की तैयारी कर रहे थे। वहां के दीवारों पर मोनू भैया के नारे लिखे, पोस्टर चिपक चुके थे। तो क्या सोचते हैं लखीमपुर खीरी के लोग? एक बाहुबली, माफिया, डॉन, गुंडा, हिस्ट्री शीटर और तमाम तरह के आरोपों से घिरा शख्स सांसद भी बनता है, 2-2 बार जीतता है, विधायक भी बनता है और ठीक ठाक वोटों से जीतता है। केंद्र में गृह राज्य मंत्री है। अपने इलाके के पत्रकारों को न सिर्फ फटकारता है, मोबाइल छीन लेता है, झपट्टा मारता है, गाली देता है, चोर बोलता है, चुप रहे बोलता है। तो इलाके के लोग क्या करते हैं? इलाके के पत्रकार क्या कहते हैं? ऐसा क्या है टेनी में कि इतना कुछ होने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने टेनी को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया? ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरी है बीजेपी की कि इतनी फजीहत होने के बाद भी, साफ साफ एसआईटी के ये कहने के बाद भी, एसआईटी की आईओ की तरफ से ये कहने के बाद भी कि जो कुछ हुआ लखीमपुर खीरी में सुनियोजित साजिश के तहत हुआ, वो गैर इरादतन हत्या नहीं थी, लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला नहीं था, वो साफ साफ प्री प्लान्ड मर्डर था। ये एसआईटी की जांच रिपोर्ट में कोर्ट में आईओ ने कहा। तो भी अजय मिश्र टेनी टिका सरकार में। उसे दिल्ली जरूर तलब किया गया परसों, जब पत्रकारों के साथ उसकी बदसलूकी, बदमिजाजी का वीडियो वायरल हुआ, लेकिन अभी तक उसका इस्तीफा नहीं हुआ। कल मैंने अपने वीडियो में आपको दिखाया था कि अजय मिश्र टेनी का अतीत क्या है। 2000 में लखीमपुर खीरी के कारोबारी प्रभात गुप्ता मर्डर केस का आरोपी था। 2004 में वो निचली अदालत से बरी हुआ, लेकिन कैसे बरी हुआ उसकी कहानी कल के वीडियो में है। आपको मौका मिले जरूर देखिएगा, पूरी फाइलों के साथ। प्रभात गुप्ता के छोटे भाई राजीव गुप्ता हमारे साथ लखनऊ में थे। वो फाइलें, जिन फाइलों में वो केस डायरी भी है, उस केस डायरी में वो पन्ना भी है जिसमें प्रभात गुप्ता हत्याकांड की जांच करने वाले आईओ ने लिखा था कि अजय मिश्र टेनी बाहुबली, माफिया, दबंग किस्म का आदमी है। नेपाल में इसकी गतिविधियां हैं जिससे आर्थिक तौर पर यह संपन्न है, और
उसके डर से कोई इलाके में बोलता नहीं है। गवाहों को डरा धमकाकर टेनी ने ऐसे हलफनामे लिए हैं, ऐसे गवाहों से जो दरअसल मौका वारदात पर नहीं थे। ये आईओ ने लिखा था आज से 20 साल पहले, और उसी केस में टेनी बरी हो जाता है। उसके बाद राजनीति की सीढ़ियां चढ़ता हुआ जिला पंचायत का सदस्य 2009 में बनने वाला शख्स 12 साल बाद केंद्र में गृह राज्य मंत्री बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि कहा जाता है कोई ब्राह्मण वोट बैंक पर उसका असर है, इलाके की 6, 7, 8 सीटों पर असर है, और यूपी में ब्राह्मणों को साधने की कवायद है। लेकिन क्या यह कवायद ऐसी है कि एक माफिया नुमा शख्स जो आज की तारीख में इतने आरोपों के घेरे में है, अगर उसका बेटा सुनियोजित साजिश करता है तो बाप उस साजिश से मुक्त कैसे? तर्क ये दिया जा रहा है, बेटे की गुनाह की सजा बाप को क्यों? अच्छा है, किसी ने ट्विटर पर लिखा। फिर औरंगजेब के किए की सजा, बाबर के किए की सजा आज के मुसलमानों को 600 साल बाद क्यों, 500 साल बाद क्यों? सवाल ये उठता है दोस्तों कि लखीमपुर खीरी को मैं समझना चाहता हूं, वहां के लोगों को भी। अभी जो लखीमपुर खीरी की जिले की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से सभी सीटों पर, 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। और ये बदलाव हुआ 2017 में। 2012 में अगर देखेंगे तो लखीमपुर खीरी में की 8 सीटों में से 4 पर सपा थी, 2 पर बसपा थी, 1 पर बीजेपी थी। लेकिन आज की तारीख में सभी पर बीजेपी है। तो बीजेपी का इमरजेंस पूरे यूपी में जैसे हुआ, 312 सीटें मिली, ज्यादातर जिलों में पूरी की पूरी सीटें बीजेपी को मिली, उसी में एक लखीमपुर खीरी भी है। तो ऐसा क्या हुआ इस बार, क्या सोचते हैं लोग, ये समझूंगा। साथ में ये भी बताऊं कि जब मैंने कल शाम के वीडियो में कहा कि मैं लखीमपुर खीरी जा रहा हूं या जाऊंगा, तो कुछ लोगों ने, कुछ शुभ चिंतकों ने मेल पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पर लिखा कि आप अपना ख्याल रखिए। किसी ने व्हाट्सएप पर फ़ोन किया, शायद फ़ोन किया या मैसेज किया, इनको दिखाइए, हमारे सहयोगी हैं उपेंद्र, फ़ोन किया, किसी ने बोला कि उनको कहिएगा ना जाए, वहाँ पे रिस्क है जाना, हाँ, शुभचिंतक है हमारे, हाँ। तो इनकी आवाज़ शायद, चूंकि ऑडियो मेरे पास है, लेकिन चलिए, उपेंद्र को फ़ोन किया किसी ने नंबर लेके, और उसके बाद कहा कि उनको कहिएगा नहीं जाने के लिए। ऐसे बहुत सारे दर्शकों का एक डेटा बैंक है, तो उसी में से किसी ने किया कि उनको कहिएगा मत जाने के लिए, रिस्क है। और मेरे YouTube पर भी कुछ लोग लिख रहे हैं। मुझे अच्छा ऐसा भी लगा कि किसी NRI ने लिखा कि आपकी चिंता हम लोगों को है, और आप 2-3 अपने साथ बॉडीगार्ड रखिए और उसके खर्चे हम लोग उठाएंगे, लेकिन आप अपनी सुरक्षा, अपनी हिफाजत करिए। ऐसे बहुत सारे लोगों ने सलाह दी कि बचिएगा जाने से। किसी ने कहा कि वहाँ कम लोग बोलते हैं उसके खिलाफ, वो भी आपको मुश्किल होगी, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा। तो मुझे लगा कि जब इतना लोग कह रहे हैं कि वहाँ मत जाना, तो मुझे लगा वहाँ तो ज़रूर जाना चाहिए। जहाँ खतरा हो वहाँ जाकर देखना चाहिए कैसा खतरा है। जहाँ कुछ है ही नहीं तो वहाँ क्या। तो इसलिए मैं लखीमपुर खीरी जा रहा हूँ, डंके की चोट पर जा रहा हूँ, कहकर जा रहा हूँ, रुकूंगा भी वहाँ, लोगों से बात भी करूँगा। मुझे भरोसा है कि लोकतंत्र में हर आदमी, हर वोटर और पूरी जमात ऐसी नहीं होती। हो सकता है कुछ लुम्पेन गुंडे टाइप के लोग हों, लेकिन पत्रकार का काम है हर मौके पर जाकर रिपोर्ट करना। तो मैं लखीमपुर खीरी गए बगैर, जो पूरे यूपी का एक एपी सेंटर बन गया किसानों के आंदोलन का, और जहां किसानों को गाड़ियों से कुचलने की एक ऐसी घटना हुई जिसका जिक्र दशकों बाद भी होगा, तो उस जगह गए बगैर कैसे यूपी की चुनावी यात्रा होती। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। और आपको ये भी बता दूं कि पिछली बार मैं नहीं जा पाया था, क्योंकि उस समय मैं दिल्ली में था, कुछ और वजह थी और मैं जा नहीं पाया था। तो इस बार मैं जा रहा हूँ, और लखीमपुर खीरी, निघासन, पलिया, जो बाकी इलाके हैं वहाँ भी जाने की कोशिश करूँगा, और कई बार जाऊँगा। बीच में ये भी बता दूँ कि लखीमपुर खीरी में शायद 7 या 9 चीनी मिलें हैं, 9 चीनी मिलें हैं मेरे ख्याल से। उसमें 3 चीनी मिलें बंद हैं। उनके बंद ये हैं कि किसानों ने बाहर से तालाबंदी कर रखी है, तो मैं उन किसानों से भी मिलूंगा। इसलिए कर रखी है क्योंकि उन्हें गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है। सरकार बार बार दावे करती है, अखबारों में आज भी विज्ञापन है कि गन्ने के भुगतान 1.5 लाख करोड़ कर दिए, लेकिन 4,000 करोड़ बाकी है, और उनमें से 250 से 300 करोड़ लखीमपुर खीरी के किसानों का बाकी है गन्ना मिलों। तो मैं उन किसानों से भी मिलूंगा, मैं लखीमपुर के मतदाताओं से भी जरा मिलूंगा। कहीं टेनी समर्थक मुझे मिलते हैं, मैं चाहता हूं कि एकदम टेनी के पक्के वाले समर्थक हैं
या कोई ऐसा इलाका है जहां 25 समर्थक है, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि आखिर क्या वजह है कि इतना कुछ होने के बाद भी वो टेनी के समर्थक बने, वो भी जानना जरूरी है। और कोई कह सकता है कि अभी तो फैसला हुआ नहीं तो आप उनके बारे में ऐसी बात कर रहे हैं, या कोई ऐसी चीज उनके बारे में सबूत नहीं मिला, उनके बेटे की सजा उनके बाप को क्यों मिले। सवाल ये उठता है, टेनी ने जिस ढंग से पत्रकार के साथ बदसलूकी की 2 दिन पहले, और जिस ढंग से गिरेबान पकड़ने की कोशिश की, जिस ढंग से कहा चुप रह बे, दिमाग खराब है बे, फोन छीनने की कोशिश की और 2 का छीन भी लिया शायद, और वो अगर कुछ लोग रोकते नहीं तो तमाचा भी जड़ सकते थे। और वो पूरा बॉडी लैंग्वेज टेनी का देखिए। इतना होने के बाद तो सबूत सामने है कि वो आदमी माफिया प्रवृत्ति का है और हिस्ट्री शीटर रहा है। हिस्ट्री शीट खुली बंद हो गई हाईकोर्ट के आदेश पर, अलग बात है, लेकिन हिस्ट्री शीट क्या सामान्य आदमी की खुलती है? कुछ तो कहानी है। और हत्या का मामला मैं जिक्र कर ही चुका, उस हत्या के मामले से बचने की पूरी कहानी जरूर देखिएगा मेरे कल के वीडियो में, पूरी फाइल के साथ मैंने लखनऊ से वीडियो किया था। तो इस बीच उपेंद्र कुछ बता रहे हैं क्या? संस्कृत रत्न का पुरस्कार भी दिया। अच्छा, हाँ, ये सही बात, एक चीज बताई कि बहुत कम लोग जानते होंगे कि अजय मिश्र टेनी मुख्य संसद रत्न अवार्ड हासिल करने वाले पहले सांसद हैं। उन्हें आचरण और सक्रियता के लिए दिया गया। 2014 में ग्रामीण विकास पर स्थायी समिति का सदस्य बनाया गया। अच्छा, तो ये आचरण और सक्रियता के लिए उन्हें, तो इसका मतलब जो मुहावरा कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और एक शेर है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो इसलिए उसके भीतर 10-20 आदमी है। एक वो जिसके आधार पर उसको आचरण का प्रमाण पत्र मिल गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एक वो जो परसों वीडियो में दिखा, एक वो जो आशीष मिश्रा का बाप है, और एक वो जो 25 सितंबर को मंच से किसानों को धमका रहा था कि 2 मिनट में सुधर जाओ नहीं तो सुधार दूंगा। मैं सिर्फ विधायक, मंत्री, सांसद नहीं हूं, मैं क्या हूं इलाके के लोग जानते हैं। पलिया ही नहीं, लखीमपुर छोड़ना पड़ेगा, ये मंच से कहता शख्स 25 सितंबर को और 8 दिन के बाद किसानों पर गाड़ियां चला जाती है। तो वो टेनी, उस टेनी का साम्राज्य, इलाके के लोग उसे टेनी महाराज कहते हैं। क्यों टेनी महाराज कहते हैं? क्या उसका अतीत है? ऐसी क्या खास बात है उस टेनी में? यही समझने के लिए जा रहा हूं, और अगर कुछ हुआ तो वो भी वीडियो में आएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसी कोई स्थिति है। सिर्फ मैं आगाह कर रहा हूं कि मैं जा रहा हूं। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक अपील कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आए। और अगले 2 महीने तक, कम से कम 2-2.5 महीने तक, चुनाव होने में 2.5 महीने हो जाएंगे, ख़त्म होते होते मार्च तक ख़त्म होगा, तो मान लो 3 महीना हो सकता है चुनाव ख़त्म होते होते, पूरी प्रक्रिया 6-7 चरणों में चुनाव होता है। तो अगले 3 महीने तक आप यूपी के अलग इलाकों की खबरें, लोगों के मन में क्या है, रायशुमारी, पत्रकार क्या सोचते हैं, वो सब जानना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। और तो और आज मैं लखीमपुर खीरी के कुछ पत्रकारों से भी बात करूंगा कि क्या लखीमपुर खीरी में डर का ऐसा माहौल भी रहा है कि पत्रकार लिखने बोलने से बचते हैं। और उस पत्रकार को सलाम भी करूंगा जिस पत्रकार का नाम है नवीन अवस्थी, जो एबीपी न्यूज़ का है, जिसने कम से कम मंत्री से सवाल तो पूछा। तो फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों ख़त्म करते हैं। सामने सड़क है, लखनऊ से लखीमपुर के रास्ते में हूँ, सीतापुर पार कर रहा हूँ, और फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। नमस्कार।